हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें दिखाया गया है कि हमारी पृथ्वी के अलावा भी कुछ और ग्रह हैं जिनमें जीवन है और इन सब खुशहाल ग्रहों को एक बुराई की दुनिया जिसका नाम मिडिल वर्ल्ड है नष्ट करना चाहती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो बहुत खुश हैं, आपस में खेल रहे हैं और गार्ड उनकी देखरेख करते और उन गार्ड की गर्दन पर एक अजीब सा कट का निशान है। अब अचानक एक अलर्ट का सायरन बजता है और वो गार्ड उनमें से कुछ बच्चों को एक बड़ी सी घुमावदार बिल्डिंग में ले जाते हैं। वो अजीब लोग उन बच्चों को एक मशीन से जोड़ते हैं और उनके दिमाग से एक बहुत तेज ऊर्जा निकलती जो एक बहुत ऊंचे टावर पर गिरती, जिससे टावर थोड़ा सा टूटता है, जिससे पृथ्वी पर काले बादल और भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो भूकंप के कारण जाग गया है। दरअसल ये सब जैक ने अपने सपने में देखा है और जैक जो कुछ भी अपने सपने में देखता वो उसकी ड्राइंग बनाता है। जैक रोज एक सपना देखता है और उसी तरह की ड्राइंग बनाता है। जैक के माता पिता को लगता है कि उसे किसी तरह की मानसिक बीमारी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये तो उसकी शक्ति है। दरअसल जो कुछ भी जैक अपने सपने में देखता है वो दूसरी दुनिया में असलियत में हो रहा है। एक दिन जैक जब स्कूल से घर आ रहा है तो रास्ते में उसे एक अजीब चमड़ी वाला एक आदमी दिखता है। तभी एक होमलेस आदमी उससे कहता है वो लोग तुम्हें ले जाएंगे, उन्हें तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। लेकिन जैक को कुछ समझ नहीं आता और वह अपने घर आ जाता है। तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि स्कूल को एक क्लिनिक ने न्योता भेजा है जो ऐसे बच्चों पर काम करते हैं जो सबसे अलग हैं। दरअसल उन अजीब लोगों ने जैक की पहचान कर ली है और अब वो जैक को अपनी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। अब जैक अपने कमरे में सोने चला जाता है और वो सपने में एक आदमी को देखता है जो एक जादूगर से फाइट कर रहा है जिसका नाम वॉल्टर है। यहाँ वॉल्टर रोलैंड के पिता को मार देता है, लेकिन रोलैंड पर उसका जादू काम नहीं करता, इसलिए रोलैंड बच जाता है। रोलैंड वॉल्टर पर अपनी गन से फायर करता, लेकिन वॉल्टर उसकी गोली को पकड़ लेता है। इससे हमें पता चलता है कि वॉल्टर बहुत ही ताकतवर और खतरनाक विलन है। फिर जैक सपने में एक घर को देखता है। अब जैक जाग गया और वो उस घर की ड्राइंग इंटरनेट पर शेयर करता है और उसे पता चल जाता है कि वो डच हिल ब्रुकलिन में है। अब वो अजीब चमड़ी वाले लोग जैक के घर आ जाते हैं। वो जैक को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन जैक उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब जैक उस जगह पहुंच जाता है जहां वो घर है। जैक घर के अंदर जाता है। वहां पर जैक एक मशीन के सामने पहुंच जाता है जो उसे अपनी मंजिल चुनने को कहती है। जैक उस पर 19 नंबर डालता है और वहां पर एक दरवाज़ा खुलता है। जैक उस दरवाजे के अंदर जाता इससे पहले उसे एक अदृश्य राक्षस पकड़ लेता है, लेकिन जैक उसे अपनी मानसिक शक्तियों से हरा देता है और वो दरवाजे के दूसरी ओर चला जाता है। जैक को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे पता है कि वो अपने सपनों के पीछे है। अब हम वॉल्टर को देखते हैं जिसे पता चल गया है कि किसी ने बिना इजाजत क्रॉसिंग की है। अब हम जैक को देखते हैं जो एक दिन भटकने के बाद रोलैंड से मिलता है। जैक बताता है कि मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा है, तुम काले कपड़ों वाले आदमी से लड़ रहे थे। रोलैंड वॉल्टर के बारे में सुनकर जैक पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें उसी ने यहाँ भेजा है। जैक उसे विश्वास दिलाता है कि मैंने उसे सिर्फ अपने सपने में देखा है। वो उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है। रोलैंड बताता है कि जंगल के उस पार एक जनजाति है, वहाँ पर एक ऋषि है जो तुम्हारे सपने पढ़ सकते हैं, हमें वहाँ जाना होगा। अब हम वॉल्टर को देखते हैं जो पृथ्वी पर उस जगह आ जाता है जहां पर जैक ने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने वाला दरवाजा खोला था। यहाँ वॉल्टर को जैक का खून मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि जैक की मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा है जो उसके काम आ सकती है। जब सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को देखते हैं, रोलैंड उसे बताता है कि डार्क टावर तुम्हारी मेरी बाकी सभी दुनियाओं की रक्षा करता है। ब्रह्मांड के बाहर की दुनिया से वॉल्टर इस टावर को नष्ट करके उन राक्षसों को यहाँ पर लाना चाहता है ताकि वो राक्षसों की दुनिया पर राज कर सके। अब एक राक्षस रोलैंड पर हमला करता है। वो उसे घायल कर देता है, लेकिन रोलैंड उसे मार देता है। अब हम वॉल्टर को देखते हैं जो जैक के घर आ गया है और उसने जैक की सभी ड्राइंग देख ली है और उसे पता चल गया है कि जैक रोलैंड के साथ है। अब हम जैक को देखते हैं जो रोलैंड के साथ उस गांव में आ गए हैं जहां पर वो उस ऋषि से मिलते हैं जो एक लड़की है जिसका नाम औरा है। वो जैक के सपने पढ़ती है और बताती है कि वॉल्टर की जमीन तक पहुंचने के लिए हमें उसी के अड्डे से जाना होगा। जैक उन्हें बताता है कि वो लोग मुझे न्यूयॉर्क में ढूंढ रहे थे। इसका मतलब न्यूयॉर्क में एक अड्डा है और वहां दरवाजा भी है जिससे हम वॉल्टर की जमीन तक पहुंच सकते हैं।
यहाँ के लोगों के पास एक दरवाजा है जिससे रोलैंड और जैक पृथ्वी पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो पोर्टल खुलेगा वॉल्टर को इसके बारे में पता चल जाएगा। तभी वहां पर वॉल्टर के लोग आ जाते हैं। वो पूरे गांव में आग लगा देते हैं, लेकिन रोलैंड उन सबको मार देता है और वो दोनों उस दरवाजे से पृथ्वी पर आ जाते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में टेलीपोर्ट होते हैं। इसके बाद जब वे बाहर आते हैं तो रोलैंड पृथ्वी की चमक देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद जैक उसे हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि रोलैंड घायल था। अब हम वॉल्टर को देखते हैं जो उस गांव में आ गया है जहां पर वो ऋषि है। वो उसे अपने जादू से कंट्रोल करके जैक के बारे में पूछता है और उसे पता चल जाता है कि जैक और रोलैंड पृथ्वी पर हैं। अब जैक उस होमलेस आदमी के पास जाता है जिसने जैक को कुछ दिन पहले उन अजीब चमड़ी वाले लोगों के बारे में बताया है। दरअसल ये आदमी उन लोगों का अड्डा जानता है जो इसी शहर में है, लेकिन वो आदमी घबरा जाता है और जैक को यहाँ से भागने को कहता, लेकिन जैक अपनी शक्तियों से उसका दिमाग पढ़ता और उसे वॉल्टर के अड्डे के बारे में पता चल जाता है। अब जैक अपने घर जाता है। वहाँ पर वो अपने दोस्त टिमी से मिलता है। वो जैक से पूछता है कि तुम अब तक कहाँ थे। जैक टिमी से अपनी मम्मी के बारे में पूछता है तो टिमी कहता है कि वो लोग कल से घर नहीं आए। तभी जैक को शक होता है और वो अचानक घर के अंदर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वॉल्टर ने उसके मम्मी पापा को मार दिया है। वॉल्टर ने उसकी मम्मी को जलाकर राख कर दिया था। जैक ये सब देखकर बहुत रोता है। वॉल्टर ने दीवार पर जैक के लिए मैसेज भी लिखा होता है। तभी रोलैंड जैक से कहता है कि रोना बंद करो जैक, वॉल्टर यही तो चाहता है, वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, उससे लड़ो। रोलैंड कहता है मुझे भी इतना ही दुख हुआ था जब मैंने अपने पिता को खोया था। रोलैंड जैक को संभालता है। रोलैंड जैक से कहता है मैं वॉल्टर को मार डालूंगा और जैक कहता है हमें टावर को बचाना होगा, हमारा पहला लक्ष्य टावर को बचाना है, बदला लेना नहीं। अब रोलैंड जैक को गन चलाना सिखाता है। यहाँ पर रोलैंड कहता है कि तुम्हारी चमक तुम्हारा हथियार है और गन्स मेरे। इसके बाद जैक और रोलैंड एक गन्स की दुकान पर जाते हैं। यहाँ पर रोलैंड दुकानदार पर गन तान देता है और कहता है मुझे 45 कैलिबर की गोलियां चाहिए। जैसे ही ये दोनों यहाँ से बाहर जाने लगते हैं यहाँ पर वॉल्टर आ जाता है। रोलैंड उस पर गोली चलाता है लेकिन कुछ नहीं होता है क्योंकि ये वॉल्टर का क्लोन था। असली वॉल्टर तो अपने अड्डे पर था। यहाँ पर जैक दुकान के बाहर था और रोलैंड अंदर। रोलैंड जैक से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन चारों तरफ वॉल्टर के लोग हैं। जैक उनसे बचता है लेकिन वो उसे पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। जैक रोलैंड को बार बार पुकारता है और रोलैंड को पता चल जाता है कि वो लोग जैक को ले गए हैं। वॉल्टर के लोग जैक को उसके अड्डे पर ले आते हैं। वॉल्टर जैक को अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया है जहाँ पर वो उसे मशीन से जोड़ते हैं और अब रोलैंड यहाँ पर आ गया है। वॉल्टर की पूरी फौज रोलैंड के रास्ते में है, लेकिन रोलैंड सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर रोलैंड का जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। रोलैंड यहाँ सबको मार देता है। वॉल्टर के लोग दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक अपनी शक्ति से दरवाजा खोल देता है। वॉल्टर रोलैंड का सामना करने के लिए दरवाजे से बाहर आता है। यहाँ पर रोलैंड और वॉल्टर के बीच कमाल की फाइट होती है। वॉल्टर रोलैंड को घायल कर देता है और उसे पत्थरों से दबा देता है। अब रोलैंड वॉल्टर पर इस तरह गोली चलाता है कि दूसरी गोली पहली गोली से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है और गोली वॉल्टर के सीने में जाकर लगी और वॉल्टर मर गया। रोलैंड वॉल्टर के पूरे मशीनी जाल को एक झटके में खत्म कर देता है और इस तरह से जैक और रोलैंड ने दुनिया को बचा लिया है। अंत में रोलैंड जैक से कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में क्यों नहीं चलते। अब जैक रोलैंड के साथ यहाँ से चला जाता है और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। ये मूवी सन 2017 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग 5.2 है। अगर आपको ये एक्शन और एडवेंचर से भरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।